कई बार हमारी लाइफ में हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो हमारी सोच को पूरी तरह से बदल देती है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नीति, जो अपनी जॉब की वजह से लाइफ में पहली बार अपने घर से दूर दूसरे शहर में आई थी। शुरू में तो वो अपने एक रिश्तेदार के वहां रुकी, जब तक उसे एक अच्छा घर रेंट पर नहीं मिल गया। फिर करीब 15 दिन के बाद ही उसे एक बहुत अच्छी डील मिल गई। घर बहुत बड़ा था, जिसे देखकर लग रहा था कि घर का रेंट अच्छा खासा होगा, पर नीति को वो घर बस 1000 रुपये के रेंट पर मिल गया। नीति को पहले तो लगा, यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, पर फिर उसने ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाया। पर घर बहुत बड़ा था, तो उसने अपनी 2 और दोस्तों संजना और सुमन को भी अपने साथ रहने के लिए राजी कर लिया। अब तीनों उस घर में शिफ्ट हो गए। अब जिस दिन उनका सामान शिफ्ट हो रहा था, तभी वहां एक आंटी आई जो शायद उनके पड़ोस में रहती थी। अब उन्होंने लड़कियों को देखकर कहा, मैं यही तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ, अगर कभी भी कुछ भी काम हो तो मुझे बताना। तीनों ने कहा, जी जरूर आंटी। अब उन्होंने तीनों से एक बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा, यहाँ इस घर में कभी भी अकेले मत रहना, और हाँ, कभी भी गलती से भी इस घर में नॉनवेज खाकर या साथ लेकर मत आना। तीनों ने कहा, ऐसा क्यों आंटी? तब उन्होंने कहा, हर सवाल का जवाब नहीं होता, पर अगर यहाँ रहना चाहते हो तो ये 2 बातें हमेशा याद रखना। अब तीनों ने उस टाइम हाँ कर दी। अब उस घर में 3 कमरे थे, पर नीति, संजना और सुमन तीनों एक साथ ही एक ही रूम में सोते थे। अब यहाँ शिफ्ट होने के बाद तीनों का रूटीन अच्छे से सेट हो गया था, और यहाँ शिफ्ट हुए उन्हें करीब 2 महीने होने को आए थे, पर सब ठीक चल रहा था। पर धीरे धीरे नीति को अब ऐसा लगने लगा था कि उन तीनों के अलावा भी उस घर में कोई है, क्योंकि जब भी नीति घर में चलती या कुछ काम करती तो उसे हमेशा ऐसा लगता कि कोई उसके साथ ही है, और उसे घर में से एक अजीब सी बदबू आती। और ये सब खासकर तब होता जब नीति बाहर से नॉनवेज खाकर आती। उसने संजना और सुमन को ये नहीं बताया था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद ये उसका वहम भी हो सकता है। पर फिर एक दिन सारी चीजें बदल गई। अब एक दिन तीनों अपना काम कर रहे थे। रात के करीब 1 बजने को आए थे। नीति किचन में पानी पीने के लिए गई, और तभी उसकी नजर किचन की खिड़की पर गई, और उसके मुंह से एक चीख निकली। उसने देखा कि खिड़की पर एक लड़की उल्टी लटकी हुई है। जैसे ही वो चीखी, संजना और सुमन वहां आ गए। नीति ने कहा, यार खिड़की के बाहर एक बहुत ही डरावनी लड़की उल्टी लटक रही थी। दोनों ने खिड़की के बाहर देखा, पर उन्हें तो कोई नहीं दिखा। तीनों ने एक बार घर के बाहर जाकर भी देखा, पर वहां पर भी कोई नहीं था।
नीति सोच में पड़ गई और कहा, यार सच में मैंने उसे देखा था। संजना और सुमन हंसने लगे और कहा, लगता है तू बहुत थक गई है, चल सो जाते हैं। अब करीब 1 वीक के बाद नीति और सुमन को अपने काम से बाहर जाना था, तो उन्होंने संजना से कहा, ऐसा कर, जब तक हम ना आए तब तक तू किसी और को अपने साथ रहने के लिए बुला ले। संजना ने कहा, तुम दोनों टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूंगी। अब नीति और सुमन तो दूसरे दिन अपने काम से चले गए। जब दूसरे दिन उन्होंने संजना को फोन किया तो उसने फोन ही नहीं उठाया। उन्होंने बार बार ट्राई किया पर संजना फोन ही नहीं उठा रही थी। अब वापस आए तो उन्हें पता चला कि संजना ने वो घर खाली कर दिया और अभी टेम्पररी वो कहीं और शिफ्ट हो गई है। जब संजना से पूछा तो उसने बताया कि देखो, मेरी मानो तो वो घर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाली कर दो। नीति और सुमन ने मजाक में कहा, लगता है इसने किसी भूत को देख लिया है। संजना ने कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो, पर अब मैं उस घर में नहीं रहूंगी। अब उस घर में नीति और सुमन दोनों ही रह गए। वैसे तो नीति इन सब में नहीं मानती थी, पर अब जो उसके साथ होने वाला था उसने नीति को इन सब में विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। एक दिन सुमन को कहीं बाहर जाना था तो नीति उस घर में अकेली थी। उस दिन उसने बाहर से अपने लिए नॉनवेज मंगवाया। अब उसने खाना खाया और उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए छत पर चली जाऊं। अब छत पर गाना सुनते सुनते कब रात के 1 बज गए उसे पता ही नहीं चला। नीति ने सोचा कि अब जाकर सो जाती हूँ। जैसे ही वो छत से नीचे उतरने लगी, अभी तो वो 2-3 सीढ़ियां ही उतरी थी, तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधे अचानक किसी भारी वजन की वजह से झुक गए और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में से सारी एनर्जी कहीं चली गई। अब नीति से सीढ़ियां भी उतरी नहीं जा रही थी। जैसे तैसे तो वो अपने कमरे में गई और सो गई। अब करीब 3 बजे के आसपास उसकी आंख खुली। उसे ऐसा लगा कि कमरे में कोई सिसकियां लेकर रो रहा है। नीति ने कमरे की लाइट चालू की पर कोई नहीं था, पर फिर भी उसे ऐसा ही लग रहा था कि कमरे में उसके अलावा भी कोई और है। उसने लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई है और एक अजीब सी बदबू आ रही है। अब नीति के हाथ पर कुछ पानी की बूंद जैसा गिरा। उसने अंधेरे में ही उसे देखने की कोशिश की और फिर उसे स्मेल किया तो वो बदबू उसी में से आ रही थी। अब नीति कुछ सोच पाती उससे पहले दूसरी बूंद उसके माथे पर आकर गिरी। अब उसे ऐसा लगा कि ये छत से उस पर गिर क्या रहा है। जब उसने ऊपर की ओर देखा तो नीति की आंखें फटी की फटी रह गई। ऊपर की तरफ वही लड़की उल्टी लटकी हुई थी और वो उसे ही घूर रही थी।
नीति ने बस इतना ही देखा और फिर वो बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ वो उसे कुछ भी याद नहीं। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने कमरे में सब जगह देखा और फिर वो उस घर से निकलकर सीधी अपने घर चली गई। घर जाने की 2-3 दिन तक तो उसने किसी को कुछ नहीं बताया, पर फिर उसने ये सारी बात अपनी मम्मी को बताई। उसकी मम्मी उसे एक पंडित जी के पास ले गई। पंडित जी ने कुछ पूजा करके जब उसे ताबीज़ पहनाया तब उसे वो लड़की नजर आना बंद हुई। इसके बाद सुमन भी कभी उस घर में नहीं गई। जब नीति ने संजना को ये बताया तो संजना ने भी यही कहा कि उस रात उसने भी उस लड़की को देखा था। अब तीनों ने जब आस पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला कि करीब 2 साल पहले यहाँ एक लड़की रहने को आई थी। एक रात किसी ने उस लड़की को मारकर छत पर उल्टा लटका दिया था। 3-4 दिन के बाद घर में से जब बदबू आने लगी तब लोगों ने पुलिस को बुलाया और उस वक्त उसकी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिली थी। पुलिस को आज तक पता नहीं चला कि उसे किसने और क्यों मार डाला। उसके बाद यहाँ जो कोई भी रहने आया उन सब ने यही सब महसूस किया। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोगों ने तो कई बार उस लड़की को छत पर खड़ा हुआ देखा है। इसके बाद तीनों कभी भी उस घर में नहीं गए। यहाँ तक कि अब मकान मालिक ने भी उस घर को किराए पर देना बंद कर दिया। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।